चंद्रधर शर्मा मूल निवासी कहाँ का है? मूल निवासी का मतलब होता है कि कहाँ वो अपने जीवन को व्यतीत करता था, कहाँ पर है ना उनका जन्म हुआ था या ये रह रहा था, कहाँ का वह मूल निवासी था। तो है ना वह मूल निवासी थे, उनका गांव का नाम था गुलेर, गांव का नाम था गुलेर, जिला था कांगड़ा, जिला का नाम था कांगड़ा, राज्य है ना हिमाचल प्रदेश। देखिए जन्म हुआ था राजस्थान के राज्य में, लेकिन वह मूल निवासी बन गया कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। गांव का नाम है गुलेर और जिला का नाम है कांगड़ा। राज्य का नाम आपको पहले बता दिए, उनके राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। उनके पिता का नाम, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो पिता था उसका नाम था पंडित शिवराम। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिता का नाम क्या था? पंडित शिवराम। और इनका शिक्षा, इन्होंने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किया था? तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा की अध्ययन किया, बचपन में इन्होंने संस्कृत है ना की शिक्षा की प्राप्ति की। और 1899 ईस्वी इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से एंट्रेंस तथा मैट्रिक की परीक्षा दिया। कब दिया? तो 1899 ईस्वी में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से एंट्रेंस तथा मैट्रिक की परीक्षा दिया। और 1901 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, जिसको हम लोग 12वीं कहते हैं, इंटरमीडिएट। और 1903 ईस्वी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए किया था। 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जहां से इन्होंने क्या किया था? बीए किया था। वृत्ति, वृत्ति माने उसका क्या काम था, वह क्या करते थे? 1904 ईस्वी में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नवालिक राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। क्या कहा इन्होंने वृत्ति के बारे में कि 1904 में ईस्वी है, 1904 ईस्वी, जयपुर जो आप लोग जानते हैं कि राजस्थान का एक शहर है जिसे हम लोग कहते हैं जयपुर दरबार, जयपुर के दरबार की ओर से खेतरी के नवालिक राजा, वह राजा जो था वह खेतरी का था, जो नवालिक था, पूरा अभी बालिक नहीं हुआ था, नवालिक राजा, उसका नाम था जय सिंह। क्या नाम था? जय सिंह। जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष, संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। और अपने अंतिम समय में, अंतिम समय का मतलब होता है जो अपने जीवन के अंतिम समय में या ज्ञान जब है ना इन्होंने बच्चे को दे रहा था या चाहे शिक्षा दे रहे थे, उसके अंतिम समय में मदन मोहन मालवीय जी के कहने पर, मदन मोहन मालवीय जी के कहने पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचार्य और प्रोफेसर रहे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचार्य है ना रहा और प्रोफेसर के पद पर रहे। संपादन, इन्होंने जो लिखा है संपादन में समालोचक, समालोचक लिखे हैं, काशी नगरी लिखे हैं, प्राचारणी पत्रिका है ना आदि का इन्होंने संपादन किया है। देखिए 3 गो है, एगो है समालोचक, काशी नगरी और प्राचारिणी पत्रिका है ना का इन्होंने क्या किया है? लेखन किया है। इसके बाद रचना, इनका जो रचना है, इन्होंने जो कहानी लिखा है, उसने कहा था कि जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, उन्होंने जो कहानी लिखा है वह कहानी है सुखमय जीवन। वह कहानी जो अपना लिखा हुआ है सुखमय जीवन, जो 1911 ईस्वी में लिखा था। तब था बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा कहानी उसने जो लिखा वह 1911 में ही लिखा था। और उसने कहा था, जिस कहानी को हम लोग है ना अगले एपिसोड में पढ़ेंगे या अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसमें लिखा है ना पढ़ेंगे हम लोग, उसने कहा था। ये कहानी इन्होंने 1915 ईस्वी में लिखा है। इसके बाद प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा, विज्ञान आदि का उन्होंने लेखन किया है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इन सभी कहानियों के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं निबंध का लेखन भी किया है।
किसका लेखन? निबंध का लेखन भी किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कछुआ धर्म, निबंध का लेखन जो उन्होंने किया उसमें क्या लिखा है? कछुआ धर्म मारेसी मोही है ना कुठाओ, मारेसी मोही नामक है ना, मारेसी मोही कुठाओ नामक उन्होंने निबंध भी लिखा है। पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की है ना टिपरारी, देवान है ना देवान प्रिय आदि का इन्होंने निबंध में क्या किया है? लेखन किया है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है ना, गुलेरी जी जो है वह 20वीं सदी के है ना हिंदी के लेखक के रूप में महान लेखक माना जाता था। किस है ना सदी में? तो 20वीं सदी में। किस सदी में? 20वीं सदी में वह हिंदी का महान लेखक माना जाता था। इसके बाद आप देख सकते हैं कि उनका लेखन जो उन्होंने जिस भाषा में लिखा हुआ था, जो जो भाषा उनका लेखन में था वह भाषा था हिंदी में लिखता था, इसके बाद संस्कृत में लिखता था और अंग्रेजी में। इन सभी भाषाओं में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपना है ना कहानी और अपना संपादन और निबंध इन सभी है ना चीज का जो लेखन करा करता था वह हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी 3 भाषा में। इसके बाद उसने कहा था है ना विद्या, उसने कहा था कौन सा विद्या है? तो उसने कहा था है ना कहानी है। कौन सा विद्या है? कहानी है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर उसने कहा था का संपूर्ण जीवन मरण या उनके द्वारा उनके पिता का नाम, वह मूल निवासी या उनके शिक्षा है ना संपादन करना, रचना करना, इसके बाद निबंध, ये सभी तमाम बातों को हमने आप लोगों को एक एक करके समझाए हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेंगे और इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।